दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्मार्ट लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली रिले के बारे में। इसके पहली वाली वीडियो में हमने बात किया था फॉल्ट के बारे में, फॉल्ट कैसे आता है, किस तरह से ट्रिपिंग हो जाती है, ठीक है, लाइन में, और सबस्टेशन का क्या फंक्शन होता है, इसके पहले वाली वीडियो में पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग रिले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। रिले उसी का पार्ट है, ठीक। इसको देखने से पहले हमारी इसकी पहले वाली वीडियो को देखिए, ठीक। तभी इस वीडियो को देखिए, तब आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। फॉल्ट किस तरह से आता है और रिले क्या काम करता है, रिले किस तरह से फॉल्ट का रिस्पॉन्स करता है, ठीक। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली रिले के बारे में, उसी से कनेक्टेड टॉपिक है। अब देखते हैं रिले क्या करता है और कैसे काम करता है हमारे सबस्टेशन पे, हमारे लाइन पे और हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो बिना देर के शुरू करते हैं। रिले, ये हमारा जो डायग्राम है, ये डायग्राम बना हुआ है, ये बेसिक रिले का बना हुआ है। रिले हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कई प्रकार के होते हैं, ठीक। ओलार वगैरह होता है, ठीक, थर्मल रिले वगैरह होता है। तो रिले कई टाइप के होते हैं, हम लोग टाइप नहीं पढ़ने वाले रिले का, लेकिन सभी रिले का एक बेसिक काम होता है, वो बेसिक काम पढ़ने वाले हैं, ठीक। अगर इसको आप जान जाएंगे तो सभी रिले के बारे में आपको ओवरव्यू पता चल जाएगा कि रिले का एक्चुअली काम क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि रिले लगी है यहाँ पे, रिले कंट्रोल हो जाती है, रिले कट कर देती है। तो आप एक्चुअल जान जाएंगे कि रिले होता क्या है, ठीक। पहली चीज तो हम बता रहे हैं कि रिले होता क्या है, ठीक। रिले कुछ नहीं होता है, रिले एक सेंसर, एक सेंसिंग डिवाइस होती है, ठीक, जो किसी चीज को सेंस करती है, ठीक। कोई भी सिग्नल मिलता है उसको सेंस करती है, वो एक सेंसर की तरह काम करती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। जैसे कि फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट आने को जो सेंस करता है वो कौन करता है, रिले करता है, ठीक। कौन सा फॉल्ट आता है, इसका सेंस कौन करता है, रिले करता है, ठीक। कहाँ पे फॉल्ट आता है, इसका सेंस कौन करता है, हमारा रिले ही बता देता है कि इस फीडर पे फॉल्ट है, ठीक। क्योंकि हर फीडर पे अलग अलग रिले लगी होती है, तो मतलब जिस रिले ने बताया है उसी फीडर पे फॉल्ट है, मतलब कि उसी लोकेलिटी में कहीं पे फॉल्ट आ गया है, ठीक। तो हमारे रिले का काम क्या है, आप समझ गए, कि सेंस करना, फॉल्ट को सेंस करना कि कहाँ पे हमारी लाइन में फॉल्ट है, और सेंस करके क्या करना, सेंस करके सीधा सर्किट ब्रेकर को बता देना कि भाई यहाँ पे फॉल्ट है, तुम तुरंत ट्रिप हो जाओ। और सर्किट ब्रेकर इसको बहुत तेजी से फॉलो करता है। जैसे ही बताएगा कि भाई यहाँ पे फॉल्ट आए, तुरंत सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, बिना कोई आर्गुमेंट किए तुरंत ब्रेक करेगा सर्किट ब्रेकर, ठीक। तो आप समझते कि क्या क्या काम होता है, कि बस रिले का काम क्या होता है, सेंस करना, और सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, लाइन को ट्रिप करना। अब कभी याद ना भूलिएगा कि रिले और सर्किट ब्रेकर एक ही होता है, रिले और सर्किट ब्रेकर बिल्कुल अलग होता है। रिले और सर्किट ब्रेकर एक अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, ठीक, दोनों मिलकर काम करते हैं, ये सही है। लेकिन रिले और सर्किट ब्रेकर अलग अलग होते हैं। जहाँ पर रिले है वहाँ पर सर्किट ब्रेकर होगा, जहाँ पर सर्किट ब्रेकर है वहाँ पर रिले होगा। बिना सर्किट ब्रेकर के ना रिले काम करेगा, ना बिना रिले के सर्किट ब्रेकर काम करेगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो जब कोई भी फॉल्ट हमारे सिस्टम में आएगा तो रिले तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, और रिले किसको एक्टिवेट करेगा, सर्किट ब्रेकर को रिले एक्टिवेट करेगा, ठीक। बिना सर्किट ब्रेकर बिना रिले के सर्किट ब्रेकर किसी काम का नहीं होगा, ठीक, अगर एक्चुअल सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है तो अब हम लोग जानेंगे रिले का जो बेसिक डायग्राम है इसके बारे में, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी लाइन है, हम एक सिंगल लाइन दिखा दी है। आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि L1, L2 और L3 मतलब RYB तीन फेज हैं, ठीक। तीन फेज में हमारा रिले लगा हुआ है, ठीक। ये तीनों एक से दिखाया लेकिन तीनों है, तीनों फेज में हमारा रिले लगा हुआ है। और ये क्या है, हमारा रिले का CT, इसे हम लोग बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए। करंट ट्रांसफार्मर करंट को, हाई करंट को, ठीक है, करंट तो जो हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीटर से नाप लेते हैं, लेकिन करंट को, हाई करंट को नापने के लिए हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। इसका जो काम क्या होता है, ये जो हैवी करंट फ्लो हो रही है उसका रेशियो बना के स्मॉल करंट में हमको दे देता है। मान लीजिए ये 100 एम्पियर ही करंट है, 100 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो हो रही है। अब 100 एम्पियर करंट तो हम लोग उससे मल्टीमीटर से नाप नहीं सकते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर का मीटर किसी से नाप ले सकते हैं, तो हम लोग करंट ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है, इसको एक रेंज में आता है, लगभग 5 एम्पियर की रेंज में आता है। तो इससे एक गेस हो जाता है कि यहाँ पे अगर 5 एम्पियर है तो यहाँ पे हमारी करंट जो इसमें बह रही है, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो हो रही है वो लगभग 100 एम्पियर की है या 100 एम्पियर की है। तो ये करंट जो करंट ट्रांसफार्मर
करंट को मेजर करता है, ये समझिए ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक, अब मान लीजिए इसका जो एक रिले लगा हुआ है, यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इसकी एक रेटिंग फिक्स होती है। मान लीजिए ये 100/5 एम्पियर है, ठीक, 100 एम्पियर/5 एम्पियर, 100/5 का है। तो मतलब इसका क्या होगा कि 100 अगर बहेगी तो हमारा जो यहाँ पे शो होगा, मीटर में शो होगा, वो कितना 5 एम्पियर शो होगा। मतलब कि जो करंट ट्रांसफार्मर में जहाँ पे देखा जाता है वहाँ पे अगर 5 एम्पियर है तो ठीक है, हमारी नॉर्मल करंट फ्लो हो रही है। लेकिन जब कोई फॉल्ट होता है, पहले समझ लीजिए फॉल्ट आने पे हमेशा करंट बढ़ती है, ये आपको पता होगा कि जब कोई फॉल्ट आएगा तो सिस्टम में करंट तुरंत फ्लो करना तेज हो जाएगी, मतलब ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक, अगर नॉर्मल कंडीशन, मान लीजिए फॉल्ट अभी नहीं आया लाइन में, लाइन अभी हमारी एकदम नॉर्मल चल रही है, स्मूथली चल रही है, स्मूथली कंडीशन में है, तो हमारे यहाँ पे बस कुछ नहीं होगा। अपना ये सर्किट ब्रेकर है, ये रिले है, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही कोई फॉल्ट आया, मान लीजिए यहाँ पे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आएगा, मान लीजिए कोई फॉल्ट यहाँ पे अकर हो गया, ये फॉल्ट, मान लीजिए यहाँ पे कोई फॉल्ट अकर हो गया, तब क्या होगा कि यहाँ पे अगर फॉल्ट अगर होगा, जाहिर सी बात है कि करंट यहाँ पर फ्लो होगी। अब जब यहाँ पर भी करंट फ्लो होगी तो एक करंट ये आ रही थी, ये सीधा जा रही थी, अब एक इधर भी फ्लो होने लगी, लाइन टू ग्राउंड में भी फ्लो होने लगी। ठीक, तो करंट हमारी यहाँ ऑटोमेटिकली बढ़ गई, ये 5 एम्पियर से लगभग 10 एम्पियर आ गई। ठीक, 10 एम्पियर मान लो यहाँ पे आ गई, तुरंत ये सेंस करेगा, जैसे 10 एम्पियर आएगी तो जान जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ सिस्टम में हो गया है। ठीक, अगर कुछ ना कुछ हो गया है तो फॉल्टी होगा। ठीक, यहाँ पे करंट जैसे बढ़ी, ये तुरंत इसको बता देगा भाई यहाँ 7 एम्पियर आ गई, और इसको इस तरह सेट किया गया है कि 5 एम्पियर में हिलेंगे नहीं, मतलब 5 इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, अगर 5 एम्पियर में आएगी तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी कि ये दोनों आपस में टच नहीं हो पाएंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट। लेकिन जैसे ही 5 एम्पियर से ज्यादा बढ़ जाएगी रेटिंग, जैसे ही 5 एम्पियर ज्यादा रेटिंग आएगी, तुरंत यहाँ पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी कि इसको घसीट लेगी, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। मैग्नेटिक फील्ड खींचती चीजों को ना, तो ये जो हमारा लगा हुआ है, ये स्लॉट लगा हुआ है, ये ब्रेकर लगा हुआ है, इसको खींच लेगी, ये लोहे का होता है। ठीक, इसको ये खींचेगी, जब तक खींचेगी तब यहाँ पे करंट रेटिंग 5 एम्पियर ज्यादा होगा। जब इसको खींचेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा ये सर्किट पूरी हो जाएगी। ठीक, सर्किट हमारी पूरी हो जाएगी, मतलब सर्किट करेक्ट हो जाएगी, तो ये सर्किट पे एक्टिवेट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, इसको ट्रिप सर्किट ही बोलते हैं। ठीक है, इसको ट्रिप सर्किट ही बोलते हैं। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। अब यहाँ पे बैटरी के क्या काम होगा, जब ये अभी तक जब ये खुला था तो बैटरी कोई भी नहीं था, भाई कनेक्शन कटा हुआ, सर्किट पूरी ही नहीं हुई। लेकिन अब सर्किट हमारी पूरी हो गई, जब जिससे सर्किट हमारी पूरी हो गई तो यहाँ पे एक करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। बैटरी लगी भाई, करंट तो आएगा ही, करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। अब करंट जब फ्लो होगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगी। अभी यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई, जिसे हम ट्रिप कॉइल बोलते हैं। तो ये ट्रिप कॉइल भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी अपना, और ये मैग्नेटिक जैसे फील्ड बनाएगी तो यहाँ पे फिर ये एक कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक, सर्किट ब्रेकर का। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो ये सर्किट ब्रेकर जाके इस पर चिपक जाएगा। ये जो जैसे सर्किट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, जो ये जो सर्किट ब्रेकर है एक एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, चिपकेगा मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने का मतलब क्या होगा कि तुरंत ये ब्रेक कर जाएगा। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लोहे का पिस्टन लगा हुआ है, इसको ये खींच लेगी तो फटाक से ये सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। मतलब इस तरह से काम होगा। मान लीजिए ये सर्किट ब्रेकर इस तरह से होता है, इस तरह से लगा होता है। ठीक, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो ये जुड़ा रहेगा। ठीक, एक नॉर्मल कंडीशन आ गई, मान लीजिए करंट बढ़ गई, एक नॉर्मल कंडीशन आ गई, ठीक, तो ये क्या होगा, उड़ जाएगा, पूरा ट्रिप हो जाएगा। ठीक, वो अगर एक नॉर्मल कंडीशन आ गई, यहाँ पे 7 एम्पियर यहाँ पे हो गया, मतलब करंट बढ़ गई, ये एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब एक नॉर्मल कंडीशन से बोलते हैं, फिर यहाँ पे तुरंत इसको एक ट्रिप करा जाएगी, मतलब ये पिस्टन नीचे हो जाएगा और ये पूरी लाइन हमारी ट्रिप हो जाएगी। इस तरह से ये काम रिले करवाता है सर्किट ब्रेकर से ट्रिप करवाने के कारण। बाकी काम क्या किया, रिले, ये पूरा रिले क्या किया इसको बताया। यहाँ बस समझिए, ये पूरा रिले हमारा आया और सीधा इस सर्किट ब्रेकर को बता दिया, इसको बताया भाई काम करो। ये रिले आए, रिले बोला कि सर्किट ब्रेकर तुम काम करो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। अगर ये सब सिस्टम लगा हुआ तो हमारा जो सिस्टम है वो सही रहता है, स्मूथली काम करता है। अगर कहीं कोई दिक्कत आई, रिले वगैरह कहीं पे खराब हो गई तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, बहुत सारा लॉस हो जाता है। जानते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सिस्टम में ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं तो लाखों के आते हैं। ठीक, एक इक्विपमेंट बहुत ही कीमती होता है, अगर उनके जल जाने पे बहुत ही नुकसान हो जाता है। ठीक, अब इसीलिए देखे होंगे कि गाँव में कभी कभी महीनों तक लाइट नहीं आती है, 2-2 महीने लाइट भी नहीं आती है।
डीकर होता है कि भाई ट्रांसमिशन, अगर ये रिले नहीं काम किया ना सब कुछ उड़ा देगा, सब कुछ उड़ा देगा तो सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म होगा तो गाँव में 2-3 लाख का सामान आने में 2-3 महीने लग जाते हैं, आप लोग जानते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक, इसको स्मूथ बनाए रहती है इलेक्ट्रिक सिस्टम को। और इन चीज़ों का इस समय बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रही आज के बारे में। आप समझ गए होंगे कि रिले कैसे काम करता है, कैसे ट्रिपिंग वगैरह होती है। हमने बताया कि ट्रिपिंग इस तरह से हो जाती है, ठीक, जब कनेक्शन बराबर हो जाती है, कोई यहाँ पे इंजीनियर वगैरह आ गया, सही की फॉल्ट को सही किया, फॉल्ट करेक्ट कर देगा तो फिर से कनेक्शन नॉर्मल हो जाएगी, फिर से ये ऐसे ही रहेगा, नॉर्मल कंडीशन चलता रहेगा। फिर से जब कभी नॉर्मल कंडीशन आई, कोई फॉल्ट आया, फिर से ये अपना काम करना शुरू कर देगा और उसको ट्रिप करना शुरू कर देगा। तो बस यही काम होता है बेसिकली, बहुत ईजी है, समझ जाएंगे। एक बार देख लीजिए डायग्राम को, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको देखने से पहले हमारा जो इसके पहले वाला वीडियो है उसको देखिए तो ज़रा समझ में आएगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है, पूरा किस तरह से ट्रिपिंग होती है, किस तरह से फॉल्ट होता है और क्या क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन में, किस तरह से लाइट जाती है, किस तरह से आती है, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा अगर ये दोनों वीडियो को आप देख लेंगे। तो तब तक के धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखते जाते बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जो कि हमारे आने वाले वीडियो आपको तुरंत और आसानी से नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाए। तब तक के धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।